से उसके जलाल को जाहिर करने के लिए उसी के नाम से अपनी इबादत का आगाज करते हैं और उसे सब मिलकर कहते हैं कदूस कदूस रब्बुल फाज जिंदा खुदा। अब तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस शब में जिसमें खुदा अब तेरी हजूरी में मौजूद है। तेरी तारीफ के लिए, तेरी तमजीद के लिए, हम तेरी शुक्रगुजारी करने के लिए ऐ बाप आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ऐ बाप हमारी जिंदगियों से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ऐ बाप हम डरते जाए तू हमारी जिंदगी में बढ़ता जाए, तेरा जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। ऐ बाप जब हम तेरी सिताइश, तेरी मनासराई करें, तेरे लोग, तेरी कलीसिया जो यहाँ पे मौजूद हो वो बरकत को हासिल करे और उनकी बीमारियां की कमजोरियां तेरी यीशु नाम से दूर होती चली जाए। बाप इसी तरह आज की सारी इबादत को तेरे हाथों में देते हैं तो संभाले रखना, तमाम इंतजामात को तेरे हाथों में देते हैं। आज के वाइस को तेरे हाथों में देते हैं और जो बेटा जो बंदा तेरे वाइस की ट्रांसलेशन करने को है बाप उसको भी तेरे हाथों में देते हैं। जितने लोग यहाँ पे आने को है बाप तो उनकी तमाम रुकावटों को दूर कर ताकि तेरे लोग, तेरी कलीसिया सब मिलकर खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरे नाम को पुकार सके, तेरे नाम की जय जयकार कर सके। बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू रब्बुल फाज है, तू हमें संभालने की कुदरत रखता है और जब हम तुझे पुकारते हैं तो हमें जवाब देने की कुदरत रखता है। बाप इसी तरह अपने आप को, सारी टीम को, जितने भी यहाँ पे गाने वाले बजाने वाले हैं सबों को तेरे हाथों में देता हूं तो संभाले रखना। बाप हमारी प्रस्तिश में इतनी कुव्वत हो कि बाप शैतान के बंधन टूटना शुरू हो। जब हम सिताइश करें तो जो लोग अपनी मुनाजातें, इल्तिजाएं तेरी हजूरी में लेकर आए वो कबूल होना शुरू हो। बाप तू हमारा जोर, हमारी कुव्वत बनना, तू हमारी डाल बनना और इबादत में जितनी कलीसिया यहाँ पे मौजूद हो खुदा अपने सिताइश के वसीला से बरकत को हासिल करें। बाप के तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। अब प्रस्तुत में पढ़ेंगे और गीत 385 गाएंगे, यीशु दादा चर्चा गली गली। उसके ही नाम का चर्चा आज आप देख ले कि हर घर में हर जगह पे उसके नाम का चर्चा है क्योंकि वही इज्जत और साइज और प्रेस्टीज के लायक है। हालेलुया। अब प्रेस्टीज में बढ़ेंगे भाई अनिल और भाई सलमान के साथ और गीत गाएंगे यीशु दादा चर्चा गली गली। अब सबसे दुकान से अपने हाथों को इस्तेमाल करें। हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए गीत गाएंगे और सब मिलकर गाएंगे, सब अपनी आवाजों को खुदा की तरफ से बुलंद करेंगे। ओ देना तो मुश्किल सारी, ओ देना तो मुश्किल सारी, सिर तो रहनी डली डली, ये सुनादा चर्चा गली गली।
बदली पावनी राहे ओले बाग का पार सारी बदलती तकदीर ओले बाग का पार सारी बदलती तकदीर ओले लागो मुश्किल सारी ओले लागो मुश्किल सारी सिद्ध तेरी गली गली सुनाना चलता गली गली मुझे 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 सुनाना चलता गली गली हालेलुया हालेलुया यीशु दादा चर्चा गली 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 हालेलुया यीशु अपने कलाम में कहता है कि मैं और मेरा घराना खुदा की प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया आज हमें भी खुदा की प्रस्तुति करनी है, उसकी हम के नए गीत गाने हैं। अगर हमें खुदा से कुछ चाहिए तो आज उससे मांगे, वो आपको सब कुछ देगा क्योंकि वो हमें देने के लिए आया है। उसने हमारी जिंदगी की खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान सलीब पर दे दी ताकि हम जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया हालेलुया। हम प्रस्तुत आगे बढ़ेंगे, प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। क्योंकि जब हम गुनहगार होंगे तो मसीह हमारी खातिर हुआ ताकि उसके कफारे के वसीला से हम अपने गुनाहों से रिहाई पाए और अपनी निजात को हासिल करें। तो सब अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए गीत गाएंगे कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया। आज हमें उस गुनाहों पर चलने की जरूरत है।
खुदावंद में जितने भी लोग आए आप सबके सामने जो मुझे जानते हैं या नहीं जानते सबको बताता जाऊं। मैं पास्टर रफाकत इस चर्च की जो इस चर्च में जीसस द वर्ड मिनिस्ट्री फर्स्ट ब्रांच का यहाँ पर इंचार्ज पास्टर हूं। मेरी एक गुजारिश है बहनों से कि एक छोटी सी तरकीब है कि बहनें इस तरफ, बच्चे आगे और बहनें इस तरफ और जो भाई हैं वो इस तरफ। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर बुरी लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा, ताकि जब बहनें आए या भाई आए तो उनको बैठने में या आपको उठने में बार बार ना आपको उठना पड़े ना किसी का डिस्टर्बेंस हो। इसलिए हम उस खूबसूरत तरकीब को खराब नहीं करेंगे। हमारे साथ ब्रदर नवीन आ चुके, हम चाहेंगे कि प्रस्तुति का आगाज आगे करेंगे और आप सबको बताते जाएं कि खुदावंद के फजल से नवीन भाई के दो गीत जो है तीन गीत एक रिलीज हो चुका है और दो रिलीज होने को है। इसके अलावा क्रिसमस में हमारे 3 गीत और रिलीज होने को है जो कि हमारे चैनल RMHH पर आप देखेंगे। क्रिसमस के गीतों को, क्रिसमस प्रस्तुति को आप सबको बहुत अच्छी लगी क्योंकि बड़े मान और बड़े ईमान के साथ, मान और ईमान के साथ इन गीतों को गाया गया। मैं चाहूंगा कि भाई नवीन अगर आप जो आपके खुद के गीत हैं प्लीज आप उनको भी गाएं। मेरी तरफ से सबको यीशु के कादर और सलाम। गाने से पहले अपने सांस से इजाजत चाहूंगा और खुदा की सदाई से हम खुदा के नाम के इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा के घर में बढ़ेंगे, गीत गाएंगे, जिसे 2 या 3 जमा हो उसे रब की हजूरी होगी। हालेलुया हालेलुया। ये सुना
होती है। आज हम पर खुदा की हजूरी, खुदा की मामूली कसरत से जो बच कर रही है, और एक बरकत पाए और उसके वसीले से पाए। अपने जुबानों को, अपने होठों को खोले, क्योंकि खुदा से प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करे। आज हमें वैसे प्रस्ताव बनना है, हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें, ताकि उसके हजूर खुशी से वो हमें कबूल करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रस्तुत आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप सबको बताते जाए कि ब्रदर अलीम के भी 2 गीत जो है वो रिकॉर्डेड है। अब उसकी वीडियो जो कि खुदा ने चाहा तो संडे तक कर दी जाएगी। ब्रदर नवीद के भी गीत जो है वो रेडी है। इनके ऑलरेडी 4 गीत जो है वो अपलोड हो चुके हैं। और ब्रदर सुलेमान जो कि बहुत अच्छे म्यूजिक फैमिली, जिनकी पूरी फैमिली म्यूजिक से बिलोंग करती है, इनके भी 3 गीत रिलीज हो चुके हैं। और फ्यूचर में अनील भाई और ब्रदर सुलेमान एक बड़ा खूबसूरत ज़बूर है जो गाने को है। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि हम जितने झिझक है हम उनको कभी सपोर्ट नहीं करते, और जितने पंजाबी कहावत जितना चाहता नहीं है खुदा ने प्रस्तिश रही, मैं और भाई अनील हम उनको फुल सपोर्ट करते हैं। हम वीडियो भी देते हैं और हम म्यूजिक भी देते हैं, और वीडियो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है, कोई पैसा नहीं लगता। और आप सबसे गुजारिश है कि अपनी दुआओं में याद रखें कि हम इस मकसद को बढ़ा सकें। जो बेटियां, जो बेटे जो यहाँ बैठे हैं, चाहे ये जो छोटी बच्चियां हैं, ये बच्चों में से कोई भी गाना चाहे, बस उसके अंदर इस चीज की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि इसको कहीं खड़ा करेंगे और वो खुदा उनके प्रश्निश नहीं करेंगे। शीजा नाम की बच्ची है, 3 लोग गली नंबर 4 में रहती है। वो गालबन 10 साल की है, शायद 10 से 11 साल की, और उसके कम अज कम 10 से 15 गीत रिलीज हो चुके हैं। और वो बच्ची खुदावंद की ऐसी खूबसूरत प्रस्तार है कि अगर उसको कहीं पर खड़ा किया जाए तो वो बच्ची खुदावंद की प्रस्तुति शुरू कर देती है। इसी तरह हमारे चर्च का एक बेटा साहिल फरियाद, हमने उसके गीत को भी रिलीज करवाया, और वो बच्चा भी उम्र का 12 साल का था, और उसमें भी यही कॉन्फिडेंस था कि वो खुदावंद के नाम की प्रस्तुति करते वक्त हिचकिचाता नहीं था। आज आप सब यहाँ बैठे एज ए जीसस टू द वर्ल्ड मिनिस्ट्री योहानाबाद इंचार्ज पास्टर, आप सबको हमारी तरफ से एक दावत है कि अगर आप में से कोई अच्छा गाता है या गाती है, या आपके बहन भाइयों में से, हम उसको सपोर्ट करेंगे। एक बार उसकी एक गीत के लिए हम सपोर्ट करेंगे। आज एक गीत रिलीज हो जाना बड़ी बात है, और मैं चाहूंगा कि हम सब अपने अंदर से शक और डर और खौफ को निकालें। शक ये कि मैं चंगा गाता हुआ कि नहीं, खौफ ये कि मैं लोगों के आगे गा सकता हूं कि नहीं। सो अपने इस शक और डर को निकाल कर खुदा उनकी प्रस्तुति में बाहर निकले। यकीन जाते हैं उसके हाथ के नीचे जो है उसको किसी चीज की कमी नहीं, ना वो शख्स कभी डरेगा घबराएगा, क्योंकि खुदावंद खुद उसकी हिफाजत करने के बाद ही करेगा, और खुदावंद खुद उसके रास्तों में उसका हम सफर बनकर चलेगा। हालेलुया। हम सब भाई के साथ मिलकर ब्रदर नवीद के भी 2 गीत जो है हम रिलीज करवा रहे हैं, और खुदावंद ने इस बेटे को बड़ा ब्लेस किया है, और 2 गीत इनके जो है वो रिलीज होने को है। इसके साथ ब्रदर अनील के भी 2 गीत रिलीज होने को है, भाई के भी 2 गीत। अब बड़ी किस्मत की बात है कि मेरे जैसे नाचीज के पास खुदावंद ने वो पुरस्कार खड़े किए हैं जिनको खुदावंद ने बजाने के साथ साथ गाने का भी तोड़ा दिया। हालेलुया। हम सब भाई के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। खुदा की सताइश में भरेंगे, उसके नाम को इज्जत और जला देंगे, और गीत गाने रूह पाक का बदल बढ़ता है। देखो यीशु यीशु हर कोई करता है। हालेलुया। रूह पाक सब अपने
हालेलुया हालेलुया। हम सैनिक के साथ मिलकर दुआ करेंगे और सेशन व्यक्त करेंगे जो आके हमारे साथ दुआ में रहनुमाई करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेगा, अपने सरों को झुकाएंगे, क्योंकि जब हम आंखों को बंद करते हैं तो खुदा से हमारा राब्ता होता है। जब हम अपने सरों को झुकाते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है, क्योंकि वो झुके हुए सरों को पसंद करता है। आए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और खुदावंद से दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए खुदा बाप, जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, हमें जिंदों की ज़मीन में रखा खुदा बाप। इसी तरह आने वाले दिनों में भी हमारी बड़ी मदद और हिफाजत करना खुदा बाप। पूरी मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते खुदा बाप। जितने भी आपके आगे सरजम है खुदा बाप, इनकी सारी परेशानियां दूर कर खुदा बाप। इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे खुदा बाप, इनको हिम्मत ताकत दे ताकि नेक राह पर चल सके खुदा बाप। इनकी सारी परेशानियां दूर करना, इनके घर में जो भी प्रॉब्लम है आपके नाम से खत्म हो जाए खुदा बाप। हिम्मत ताकत देना ताकि नेक राह पर चल सके खुदा बाप। पूरी मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते, गाने बजाने को खादमीन को खुदा बाप, उन्हें बरकत देना खुदा बाप। खुदा बाप जो कुछ वो आज कलाम करे हमारी जिंदगियों के लिए बाईस से बरकत हो खुदा बाप। मेरी छोटी सी दुआ सुन और कबूल कर। आमीन 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 आमीन। ज़बूर 47 में हमारे लिए लिखा हुआ है कि खुदावंद से खुश होता है जो खुदावंद से डरते हैं। जाति जूलियत उनको बहुत बड़ा सूरमा समझता था, और एक दाऊद जो कम उम्र बच्चा था जिसे खुदा ने बरकत दी, उसने एक ही बार में जाति जूलियत को गिरा दिया। हालेलुया। हमारे खुदावंद में बहुत कुदरत है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो दुनियाओं को दो हिस्सों में बांट देता है और वो पहाड़ों को अपनी जगह से हिला देता है, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सब खुदावंद के नाम के लिए, उसके नाम के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, तालियां बजाएंगे खुदावंद के नाम के लिए। हालेलुया। आप प्रस्तुत आगे बढ़ेंगे नवीन भाई के साथ और भाई सलमान के साथ। खुदावंद की सताश में बगैर के नाम पे इज्जत और जलाल देकर चले जाएंगे। आज सुनने से गावा यीशु नासरी, दूर कर दे बलावा यीशु नासरी। हर
तुझे पाए सुना तेरी आज सुन ले सलाम आज सुन ले सलाम हमारी फरियादें सुनने आया है। ईमान की बात है, उस औरत का ईमान था कि मैं सिर्फ खुदा की पेशाब में छूलूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। उसने अपना सब कुछ खर्च लिया, वैद्यों के पास गई, हकीमों के पास गई। आज आप ईमान रखें कि वो हमारे दरमियान में मौजूद है, वो हमारी दुआओं को, सदाओं को सुनेगा। और मेरा ईमान है और आप सबका भी ईमान होना चाहिए कि वो हमारी दुआओं को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। भाई सुलेमान के साथ जो भाई खुदा के ज़मीन में गीत गाएंगे, तेरा नाच नाच शुक्र मनाने हैं, तेरी हमदो सना बसी गाने हैं। इन फ्यूचर इस गीत की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। खुदा का फजल हुआ तो हम इसको रिकॉर्ड भी जरूर करवाएंगे। तेरा नच नच शुक्र मनाने तेरी हमदो सना सी गाने 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 ओ तेरा नच नच शुक्र मनाने तेरी हमको सदा सी गाने 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 हालेलुया या हवा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब साथों का इस्तेमाल करें।
हालेलुया। मैं चाहूंगा कि सब खड़े होकर खुदावन की वर्शिप करेंगे और उसके नाम पे इज्जत और करार देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और सब खड़े होकर खुदावन की स्ताइश में अपने आप को इस्तेमाल करेंगे, तालियों के साथ खुदावन की वर्शिप करेंगे। बहुत रूठी हजूरी कमाल खुदी खोज थे तू न जाना
नीचे। खुदा कैसे लीडर के लिए आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़रूरी पास्टर अदील दिल से मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं अक्सर किसी मुझे ना बहुत पसंद है ऐसे खादम जेड़े खादम घट लगे। ये सच बात है, बड़ी अजीब सी बात लगती होगी ना कि जो खादम कम लगे। हमें दिखाने के लिए खादम नहीं बनना, हमारे चलते फिरते हमारी गुफ्तगू में हमारी खिदमत जाहिर होनी चाहिए। चलते फिरते हम इस तरह के खूबसूरत रहेंगे, ऐसे पता लगता है कि कोई खुदा का सूरमा। कभी सुने जो बाइबल के विच लिखे है कि कोई खुदा का खादम या शागिर्द बसूरा सी, बल्कि उन्हें एडा सोना ही कि मलका भी उनके आशिक हो गई सी। खुदा अपने जो उसके चुने हुए होते हैं उनको खूबसूरत और उनको हमेशा फिट रखता है। मैं चाहूंगा कि इसके बाद मैं भाई सैम से गुजारिश करूंगा कि पास्टर अदील को हार डालेंगे। इसके बाद ब्रदर सुलेमान जो है पास्टर अदील को हार डालेंगे, फिर ब्रदर अदील डालेंगे और उसके बाद यार सभी हार गए और क्या करेंगे, सभी हार गए। पास्टर अदील को हार डालने के लिए ब्रदर सुलेमान, ब्रदर अदील हार डालेंगे और ब्रदर नवीन हार डालेंगे। हमारे दुनिया हमारे चर्च के हमारे बड़े भाई की तरह हमारे अंकल हैं, मैं चाहूँगा बड़े भाइयों की तरह हमारे करेक्ट जो हार डालेंगे, मैं बोलूँगा कि वो भी आए तो पास्टर अदील को हार डालें। आपकी जोरदार तालियों में अपने हाथों का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जब आप खुदा के खादम को खुशी से वेलकम करते हैं तो समझिए आप खुदा के कलाम को अपने घर में वेलकम करते हैं। खुदा आपके साथ हो। मेरे अजीजों, हमारे लिए मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैंने आज हमारे चर्च को तीसरा साल जो है वो हमें करते हुए इबादत और प्रस्तुत करते हुए हम एक कमरे में थे। ये जो आप बीच में बीम देख रहे हैं बेसिकली पहले बीम नहीं था, यहाँ पर दीवार थी। बड़ी मुश्किल से हम इस इबादत गाह को जो थे रन करते थे। डेली रात हम पिछले 3 साल से 2 साल से हम जब से कोविड हुआ 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से हम रोजाना खुदा के कलाम को फेसबुक पर शेयर करते हैं। मैंने किसी बहन से कहा कि बहन आप चर्च आया करें, उन्होंने कहा भाई साहब ताड़े को तो बहन नहीं चढ़ता। मैं चुप कर गया, मैंने क्या बिल्कुल सही कहा। मेरे कमरे में जो 4 भाइयों वगैरह थे, मैंने सारी कोई किस्म दे दी, बिस्तर किस्म दे थे, मैं करा था मेरे को कमरे से जगह नहीं। फिर खुदावंद से रिक्वेस्ट की कि खुदावंद थोड़ी सी जगह बढ़ा दे ताकि इबादत गाह में लोग बैठ सकें। आज अगर काउंटिंग करो तो कम से कम 30 लोग तो यहाँ बैठ रहे हैं, चाहे हमारे ब्रदर अदील की विसासत से आप सब यहाँ बैठे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि हमारी इबादत गाह में हमारे चर्च में डिफरेंट पास्टर्स आए और खुदावंद के कलाम को शेयर करें। डिफरेंट प्रस्ताव आए, वक्रे वक्रे गान वाले खुदावंद ने प्रस्तुत करने वाले आए और खुदावंद ने वो सब चीजें मुहैया की जो मैंने खुदावंद से मांगी। मैं सोचता हूँ कि कुछ चीजें ऐसे पास्टर खिदमत में आते हुए हम कुछ चीजें ऐसी मांग लेते हैं जो हमें नहीं मिल रही होती। तो आदमी सोचते हैं या आम इंसान होने के नाते हम इंसान सोचते हैं कि शायद खुदा जो है ना वो मेरे को नाराज है। खुदावंद अपने खादमीन को हमेशा वही चीजें प्रोवाइड करता है, वही देता है जो उसके लिए जायज होती है। जब भी आप दुआ करें तो किसी के लिए जवाब करते हैं,
मैं जो करता हूँ मैं वो आपको बताता हूँ। मुझसे कोई कहे ना मेरे लिए दुआ करो तो मुझे गड्डी मिल जाए, मैं गड्डी की दुआ तो जरूर करता हूँ ना, मैं नहीं करना खुदावंद की जायज ख्वाहिश पूरा करता, क्योंकि हम खुदावंद से जाने अनजाने सब कुछ मांगना चाहते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इंसान अपनी ही ख्वाहिशों में फंस कर मर जाता है। आज हमारी जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ हमें चाहिए। कोई मुझसे पूछे तो मेरी बड़ी चंगी आदत है, मैं बुरी में कहा नहीं, चंगी आदत है कि मेरे को पैसे होने में सब तो पहले चर्च की ये चीज़ा खेलना, कोई चीज रह नहीं, फिर मैं अपने लिए कुछ करता हूँ। और खुदावंद के फजल से खुदावंद मेरी मिसेस को भी बरकत दे, हम दोनों में ये एक कहा जाए कि ये एक जरासीम है कि हमें सबसे पहले नजर क्या आता है, चर्च की कोई चीज पे नहीं रह गई, अच्छा चलो फिर इंतजार करते हैं। और खुदावंद के फजल से आज हमारे पास ये 35 फीट जगह जो है खुदावंद ने दी। इसलिए कभी भी अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो ये मत सोचे कि खुदा ने नाम छाड़ देता है। बाइबल मुकद्दस में अय्यूब की किताब में लिखा है कि अय्यूब कहता है कि खुदावंद में ये नहीं कहता कि वो अपना जोर मुझे अपनी कुदरत की ताकत दिखाता है, बल्कि नहीं तेरा मुझ पर तवज्जो है, तेरी मुझ पर तवज्जो है। आज हम लोग गरीब हो जाते हैं तो सोचते हैं खुदा ने छाड़ दिया है, लेकिन अगर तुम नेगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिवली सोचो कि खुदावंद की ताकत पे तवज्जो है, वो चाहता है कि मैं ऐसे पत्थर को मूर्त बनाऊं, उस पत्थर पे चोट लगाता है, उन्हें औजार इस्तेमाल करता है, और जमीन पे रहता है साढ़े औजार की नहीं, सानू चोट पहुंचाने वाले गैर नहीं होते। सॉरी मुझे अगर किसी को बात बुरी लगे तो मुझे माफ कीजिएगा। जब हम खिदमत में आते हैं, जब खिदमत में नहीं होते तो असी पादरियां जूता ला लेते, मैं भी होना चाहिए, लेकिन जब खिदमत में आते हैं तब पता लगता है कि खुदा के साथ चलना कितना मुश्किल है। इंसान होने के नाते हम गुनाह की दलदल को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो दलदल हमें बड़ी खूबसूरत लगती है, वो हमें ऐसा लगता है सिर्फ ब्लू पानी, और उसके ऊपर चलेंगे तो हम इतने इतने पूरे दिखेंगे, दिखते जरूर हैं, लेकिन हम एक ऐसे गड्ढे में जाते जाते हैं जहां से वापसी का कई बार रास्ता नहीं होता। लेकिन जो मसीह में आ जाए उसकी वापसी के तमाम रास्ते खुले रहते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि बपतिस्मा लेने से ही हम निजात पाते हैं। मैंने कहा अगर तू रेगिस्तान चाहता तेरे को पानी ना हो तो फिर केड़ा बपतिस्मा लेगा? मुझे कहता फिर आप बताएं। मैंने कहा कि सलीब पर जब खुदावंद यीशु मसीह दो ऐसे गुनहगारों के दरमियान थे जिनके गुनाह साबित हो चुके थे और उनको सलीब दी गई थी, लेकिन उनमें से एक ऐसा था जिसने पूरे ईमान से खुदावंद यीशु मसीह को खुदा माना था, और वो जान गया था कि ये आसमान पर खुदा के दाहिने हाथ बैठेगा, और खुदावंद उसी वक्त उसकी गुनाह उसके लिए तमाम गुनाहों से उसको माफ किया। खुदावंद ने कहा कि आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये चीजें सोचने वाली हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दे दिया कि जाओ बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लो, तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक बाकायदा स्टेप स्टार्ट हो चुका है, एक कदम शुरू हो गया है कि अब आप लोग ऐसे बरकत पाओ। हमारे लिए बड़ी खूबसूरत सी बड़ी बड़ी बातें, मैं अगर दुआइयां शेयर करा तो मैं घंटे के हिसाब में करा, अगर मैं कलाम को शेयर करूं तो वो भी घंटों के हिसाब से कर सकता हूं, लेकिन जितना हमारा पेट है हम उतनी रोटी खाएं तो वो खूबसूरत लगती है। अगर हम लोग ज्यादा खाएं, पंजाबी कहांगे बद हजमी हो जाती है। क्या हो जाती है? बद हजमी हो जाती है। और जब आज हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ बैठे हुए हम किसकी इस वक्त किस लिए यहाँ बैठे हैं? खुदावंद की प्रस्तिश के लिए। हो गया था कादरी बैठे हैं खुदावंद की बात और प्रस्तिश और उसकी बातें सुनने के लिए। आप यकीन जाने अक्सर 90% पास्टर्स जब हम ये बात करते हैं तो हम कहते हैं
कि जनाब तुसी ते गल कर दी है, लेकिन आया सच भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ज़बूर में लिखा है, खुदावंद की जमात में खुदावंद मौजूद है। खुदावंद की जमात में खुदावंद, इस वक्त हम यहाँ पर खुदावंद की जमात लगाए हुए हैं। इस वक्त हम यहाँ पर खुदावंद के कलाम को फैलाने के लिए और उसके कलाम को समझने के लिए और उसके कलाम पर अमल करने के लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ लगाए, यहाँ पर आप पास्टर साहब यहाँ पर खड़े हैं, नहीं तो कोई इधर आ जाइए। अभी जो कि थोड़ा सा वक्त है, इसीलिए मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि खुदा के खादम आपके साथ कलाम को शेयर करेंगे। और तो हमारे लिए बड़ा खास होता है। मैं एक बात बोलूंगा, कौन कौन आया है, कौन कौन करो आया है, सारे ही आए हैं, हम आते गए हैं, आते गए हैं, तो क्यों ना कलाम को तवज्जो ना सुने। हम लोग सॉरी टू से प्लीज एक चीज रिक्वेस्ट के साथ है, बच्चों को आपने गोद में रखना है, क्योंकि एक छोटी सी मेरे में प्रॉब्लम है कि जी मैं एक मेरे में वाकई छोटी सी प्रॉब्लम है कि प्लीज बच्चे को संभाल के रखना है। मैं इस बात पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता हूँ, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे ही मसीही बच्चे जो हैं वो खिदमत आज तक चर्चेज में स्कूल से नहीं बैठते। ये कहते हुए मुझे शर्म आता है, जबकि हैरत की गल है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके बच्चे सुबह सुबह सपारा चुक के जाते हैं 4 बजे, साढ़े बच्चे उन्हें भी उठते नहीं। हम लोग कहते हैं कोई नहीं सुता रहता, आज इतवार का दिन। हम अपने बच्चों को ना तो संडे स्कूल भेजते हैं और ना चर्चेज में खुदावंद के कलाम के लिए, जो कि हमारे लिए गलत है। और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ज्यादा नहीं कि चलो अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा ही सिखाना शुरू कर दो। बच्चों की बाइबल मिलती है, अगर आप जाते हैं बाइबल सोसाइटी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, बच्चों की बाइबल मिलती है जिसके अंदर स्टोरीज लिखी होती है। अब वो वैसे ही हम लोग बच्चों को वो भी तो सिखाते हैं ना, सुनाते हैं स्टोरीज कि जी एक शेर जी, उन्हें चूहे ने उन्हें छेड़ देता, फिर उन्हें, अगर यही स्टोरी आप और तरीके से सुनाए, अगर आप यही स्टोरी इस तरह सुनाए कि जब जूलियत जो था वो खुदा के बंदों को ललकार रहा था और फिर खुदावंद ने एक बच्चे के हाथों उसके मुकाबले में दाऊद बच्चा था। इसीलिए अपने बच्चों को सिखाएं कलाम की बातें। घर में एक बुक 300 400 500 जितने दिन ही आती है, असी लोग अपने बच्चों को टॉयज भी तो लैके देने हैं। होंदे यह हाल में कि जिन्हों को ज्यादा मोबाइल लै देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ये एक बाइबल बुक रखें। आप जानते हैं कि गोरे रात को क्यों दुआ करवाते हैं अपने बच्चों को, कभी सोचे? फिर सवेरे सवेरे भी उठ के अपने बच्चों को, कई लोग नाश्ता नहीं देते। गोरों में ये सूल है, जब तक बच्चा दुआ ना करे उसको नाश्ता नहीं देते, और रात को दुआ किए बगैर अगर वो सो जाए तो उनको वो ऐसे ऐसी बातें करके बच्चा उनसे डरिया रहता है, ताकि बच्चा जो है खुदावंद के कलाम के साथ जुड़ा रहे। ये ना हो कि कहीं बच्चा ये सोचता है कि कुछ नहीं होता, मैं पढ़ रहा, लेकिन यकीन जाता कि जब आपके बच्चों के साथ खुदावंद का कलाम जुड़ जाता है तो आप अपने बच्चों को वो खूबसूरत तालीम देना शुरू कर देते हैं जो खुदावंद चाहता है। माम कसम है, कई लोग मेरी इस बात से, मैं अक्सर इस बात करता हूँ, प्रोटेस्टेंट में काफी लोग हैं जो मुकद्दसा मां मरियम की रिस्पेक्ट दूसरी तरह करते हैं। वो कहते हैं जी कैथलिक वाले उनकी पूजा करते हैं ते असी नहीं करते, ये नहीं करते तो वो नहीं करते। मैं आज आप सबसे एक बात बोलूंगा, हमेशा याद रखिएगा, जिसको बाइबल मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह की माँ कहती है, हम में से किसी की पंजाबी बात की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि असी उसके बारे में गलत गल करें, क्योंकि क्रिसमस के दिन है। इन दिनों में हम लोग सोचते हैं कि ठीक है मुकद्दसा मां मरियम
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ हमारे कई प्रोटेस्टेंट भाई हैं या पास्टर्स हैं वो मरियम करके बुलाते हैं, जो कि गलत है। अगर बाइबल मुकद्दस इसको तमाम औरतों में से मुकद्दस ठहरा रही है तो जमीन पर रहते हुए अगर कोई शख्स ये बात करता है तो वो गलत है। अगर कोई खुदा का खादिम ये कहता है कि बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने अपनी माँ को कभी माँ नहीं कहा, तो मत्ती की इंजील पढ़ सकता है, यूहन्ना, मरकस, उन चारों में पढ़ सकता है कि जगह जगह लिखा है और यीशु की माँ। फिर लिखा है, फिर उन्होंने आगे कहा कि तेरी माँ और तेरे बहन भाई आ रहे हैं। कौन? उसकी माँ। फिर खुदा यीशु मसीह जब सलीब पर मरने और जान देने के नजदीक थे, जब उन्होंने 3 दिन तक अपने आप को, चौथे दिन जी उठाए ना, उन्हें दिन तो जिस्म मुर्दा हालत च रहे, लेकिन मेरे अजीजों खुदावन ने उदों भी अपनी मां का ख्याल किया। उसने कहा देख तेरी मां और देख तेरा बेटा, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह चाहते सन कि मेरी मां का ख्याल रखने वाला कोई हो। इसीलिए एक बात याद रखें, कैथोलिक क्या करते हैं हमें इससे मतलब नहीं, बात समझ में? कैथोलिक क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना है हमें उससे मतलब है। दूसरे के साथ उंगली उठाने से बेहतर है कि हम अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। सो हमें हमेशा खुदा यीशु मसीह की माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहला मौजज़ा किसके कहते हैं? मुकद्दसा माँ मरियम के, और वहां पर लिखा है फिर उसकी माँ यीशु के पास गई। किसकी माँ? यीशु की। पता नहीं लोगों की की लॉजिक है बाइबल से, मैं इस स्पीकर में बात कर रहा हूं, हम लाइव पूरी दुनिया में हैं और पूरी गली भी सुनती है हमें, पूरी दुनिया भी सुनती है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। तो मैं इस बात को ललकार कर कहता हूं कि जो शख्स मुकद्दसा मां मरियम को सिर्फ मरियम बोलता है वो गुनहगार है। वो इसलिए अगर मैं इधर मेरी ये छोटी बहन बैठी हुई है, अगर इसकी माँ रिश्ते में मेरी चाची लगती तो मैं अगर उन्होंने ना लाऊंगा आया बच्ची को इज्जत दे, कोई भी नहीं देगा। आसमान पर रहता हुआ खुदा यीशु मसीह भी आपको इज्जत नहीं देगा, क्योंकि मेरे अजीजों आपने उसकी माँ की इज्जत नहीं की। इसलिए आप सबके लिए लाजम है इस बात को जानना कि हमें मुकद्दसा मां मरियम की रिस्पेक्ट करनी है। जब तक खुदा यीशु मसीह दुनिया में थे तब तक ये एक, जब तक ये ऑन होता है, मैं आपको एक छोटा सा लेसन दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये बात ज़हन में रखें कि एमी किसी भी पादरी ने कहते मुकद्दसा मां मरियम को मरियम मरियम नहीं बुलाना। अगर तुम जमीन पर रहना चाहते हो कि तारी मां की इज्जत हो तो आसमान का बादशाह और वो बादशाह का बादशाह है। अहद का संदूक मिल चुका है, आप इस बात को जानते हैं, अहद का संदूक मिल चुका है। और जिस खोपड़ी के मकाम पर खुदा यीशु मसीह को सलीब किया गया था वहां पर अहद का संदूक मिल चुका है। और जब खुदा यीशु मसीह जो थे वो सलीब पर उन्होंने जान दी तो ब्लड जो है वो अहद के संदूक पर गिरा। ये सर्च हो चुका है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ अगर किसी को इस बात को जानना है तो मेरे फेसबुक पर वो सर्च कर सकता है, आपको वहां पर ये पूरी डिस्कवरी मिल जाएगी। मैंने अपलोड की हुई है ताकि जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ अहद का संदूक हाल में भी गुआचा है, मिल चुका है। लेकिन जब अहद के संदूक के ऊपर से खून का लोथड़ा उतारा गया तो यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे सभी बैठे हुए, तो मर्द और औरत का डीएनए होता है एक बच्चे के, माँ और बाप का। जब उस लोथड़े को उन्होंने कहा कि इसको सर्च किया जाए, इसका डीएनए किया जाए, तब उन्होंने कहा कि ये 2000 साल पुराना मरा हुआ एक डेड खून का लोथड़ा है, कैसे होगा कि हम इसका डीएनए कर सकें। लेकिन उस जिस बंदे, जिस रिसर्चर, जिसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो खोपड़ियाँ जो डायनासोर लाते हैं, चीज़ा लाते हैं, उन्हें क्या कि इसको सर्च करना है। उसने कहा कि हम इसको मेडिकली तरीके से सर्च कर सकते हैं और डीएनए का पता लग सकता है। आप यकीन जाने कि जब उसका डीएनए किया गया तो ब्लड जिंदा था 2000 साल बाद, और जब उसके डीएनए किया गया तब उसके अंदर सिर्फ एक इंसान का डीएनए मैच करता था, वो उसकी माँ का था, और दूसरा डीएनए नहीं था। इसका मतलब कि खुदा यीशु मसीह
कि वो माँ थी। अब क्यों मैंने आज इतनी लंबी डिस्कवरी चला दी? क्योंकि चंद दिन पहले किसी भाई ने मुझसे कहा कि जी पादरी साहब कहीं का मुकस्सा मां मरियम देना बल्ले बल्ले बड़ी करती हो। तो मैं कहा यार होर के दी करा, मां दी ना करिए तो होर के दी करिए, जिन्हें सारे भी सब कुछ बर्दाश्त किया। उसकी बात जानती थी कि उसके बेटे पर जुल्म किया जाएगा, जो आज दुनिया में है वो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने मोहब्बत और प्यार से अपने बेटे को कलाम की बरकत दी। आज यहाँ पर जो माएँ बैठी हैं, आया ये माएँ अपने बच्चों में कलाम की ब्लेसिंग को डाल रही हैं। सिर हिला के इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर ऐसे बच्चे से नहीं खड़ा करके कहा ना बेटा यहाँ पर आके दुआ करो, तो उन्हें पहले घूम के अपनी माँ को देखना कि हूँ मैं करा के ना करा। सबसे पहली तालीम अपने बच्चों में दे कि उसको खड़ा करे और वो कहे हालेलुया, मैं दुआ करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जब आपके बच्चे खुदावन के साथ जुड़ेंगे, आपके घराने में बरकत आएगी। क्योंकि खुदावन के बाद कलाम में लिखा है कि आसमान की बादशाही किनकी है? ऐसे ही, क्योंकि इनमें लालच नहीं है, हमारी तरह चलाकियां नहीं है। असि जो करने चलाकी होशियारियां करते हैं, लेकिन खुदावन इन बच्चों को क्यों कहता है इन्होंने छोटी सी चलाकी गोली टाफी देकर दी है बस। लेकिन आज हम लोग जो चलाकी करते हैं वो किसी का दिल तोड़ने में भी देरी नहीं करते। मैं यहाँ पर अगर आप वो व्हाइट बोर्ड पड़ा है, स्टैंड और व्हाइट बोर्ड वो ले आए, वो रख दे ताकि जो प्रोजेक्टर से क्लियरली जो है वो जो कलाम होना है शेर वो आप तक पहुँच सके। वो बस प्रोजेक्टर ऑन होता है तो आप कलाम को शेयर कीजिए। यहाँ पर यूमर को मती के जीसस का पहला भाग और उसकी 18 है, और यहाँ पर यूमर को है गौर कीजिएगा। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम, किसकी माँ मरियम? यीशु की माँ मरियम। मैं अगर आगे भी चलता जाऊंगा तो कहीं पर ये नहीं लिखा होगा कि वो उसको पैदा करने वाली थी। सो इसलिए लंबी गल्ला समझ आई, सब बड़ी लंबी स्टोरी चलाई जितनी देर तक इधर लाइव होता है। मैं सिर्फ एक कोशिश की थी कि तालीम वही दी जाए जो हमारे लिए हमेशा साथ है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 5,000 साल हो चुके हैं। दुनियावी हिसाब से लगी रहने, दुनियावी हिसाब से 2,000 साल हो चुके हैं। इसलिए जो है आप कुछ चीजों को ध्यान में रखें। इससे पहले कि हम लाइव करें, मैं चाहूंगा कि हमारे दरमियान ब्रदर सुलेमान है, वो दुआ करें और हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में अपने आप को तैयार करेंगे ताकि हम सब खुदावंद के साथ चलने वाले हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। आंखें बंद करने का मकसद है कि हमारी तवज्जो ना जाए। सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हर जान अपने आप को खुदा यीशु के हाथों में दे, अपने जहनों को यीशु के हाथों में दे, उसे बिल्कुल उसके मसा को अपनी सोचों पर, अपने ख्यालों पर मांगे। क्योंकि पौलुस कहता है कि हमें चाहिए कि हम अपने हर बुरे ख्याल को यीशु के लहू में छुपा कर बिल्कुल उसके ताबिया कर दें, ताकि हमारे बदनों पर, हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर सिर्फ खुदा यीशु ही का कब्जा हो। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मौका बख्शा कि तेरी हज़ूरी में आए। जितनी प्रस्तिश अब आप की, अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अब आप कि तूने अब आप अपना फजल वाला हाथ हमारी जिंदगियों पर बढ़ाया है अब आप जितनी जाने यहाँ पर मौजूद हैं बाप, तो सबको नाम बनाम जानता है और खुदा यीशु के नाम के वसीला से अब आप एक एक जान को छुए बाप,
इनके सोचो ख्यालों को छूट, ताकि जब खुदावंद का बंदा अब आप तेरे मोतबर कलाम को अब आप हमारी जिंदगियों के लिए पेश करें, तो अब आप हम खुशी से उसको अब आप कबूल करें अब आप, ताकि अब आप उससे 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाएं और हम औरों की जिंदगियों में भी कलाम का बीज बोने वाले मजदूर बन सकें। अब आप हमारी जिंदगियों पर नजर कर, अब आप जितनी जाने यहाँ पर मौजूद है अब आप उनको छुआ अब आप तेरे बंदा को यीशु के लहू में छुपाता हूँ, जब वो सामने आए तेरे कलाम को शेयर करे, तो अब आप उसके होंठों का जिम्मा लेना, अब आप उसकी सोचो ख्यालों का जिम्मा लेना, उसकी रुझान बदन का जिम्मा लेना अब आप, ताकि अब आप जो कुछ हो हमें सिखाए अब आप तेरे बिल्कुल उसकी हिदायत के वसीला से हो अब आप, ताकि अब आप हम लाइक तौर से तेरे कलाम को रिसीव कर सके और अपनी जिंदगियों में रख सके, ताकि तेरे हजूर गुनाह ना करें अब आप, क्योंकि तो दिलों और घुटनों को जांचने वाला खुदा है अब आप मैं फिर से अब आप तमाम एटमॉस्फेयर को यीशु के लहू में छुपाता हूँ अब आप तेरे पाक फरिश्तेगान के पहरा को इस जगह पर मान लेता हूँ, ताकि अब आप हम बहुत अब आप मौसर तरीके से अब आप तेरे कलाम को सुन सकें। अब हम अपने कानों पर अपने जहनों पर यीशु के लहू को लगाते हैं, ताकि अब आप जब तेरा बंदा कलाम शेयर करे तो अब आप हम उसको लाइक तौर से सुन सकें और समझ सकें। अब आप हमारी सोचों से अब आप तमाम अबीज के अब आप काले पर्दे हटाए अब आप तेरी मिन्नत करता हूँ अब आप कि अब आप तमाम माहौल को अब आप तो यीशु के नाम के वसीला से अब आप ठीक रखना, ताकि हम लाइक तौर से कलाम को समझ सकें और सुन सकें। जितनी भी दुआएं तेरे हजूर की गई हैं और अब आप तेरे कलाम को सुनने को हैं, तो अब आप तुम्हारी बड़ी और मदद और हिफाजत करना खुदा यीशु के नाम के वसीला से। आमीन। अब एक बात पूछूंगा, क्या हमें मुकद्दसा मरियम को मरियम बुलाना चाहिए? गल भी कुछ आज समझ आई छोटी सी, भावे असी जितने मर्जी बड़े हो जाइए, जिसको बाइबल मुकद्दस कह दिया, इसीलिए हमें भी इसको मुकद्दसा मां मरियम कहना चाहिए। Am I right? मैंने कोई गल गलत नहीं की थी? चलो शुक्र। हम पास्टर दिल के लिए जोरदार तालियां चाहिए और हमारे साथ सलाम करने यीशु के जलाली और बरकत नाम में आप सबको खिदमत में सलाम। आपकी आवाज़ बहुत कम है, शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुख्तसर सा तारुफ, और उसके बाद जो है हम खुदा के कलाम की जानिब आएंगे। जब तक इंटरनेट कनेक्ट होता है तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारी 25वीं मंथली एजुकेशनल एंड हीलिंग मीटिंग है, जिसको हमने 2019 के अंदर शुरू किया था अगस्त के अंदर, और खुदाम के फजल से इसमें आज खुदाम के कलाम में जिस मजमून की बाबत हम सीखेंगे वो है खुदाम की शुक्रगुजारी करना, थैंक्स गिविंग। हम पूरे पिछले हफ्ते के अंदर मैं उनसे टॉपिक मांग रहा था कि आप बताएं कि किस टॉपिक पर आप खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे। तो ये मजमून जो है ये बड़ा ही तमाम तर मज़ामीन में से सर फरिस्त इसलिए है कि बाइबल मुकद्दस हमें इसकी बाबत एक गहरी तालीम देती है कि हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। सो खुदा ने अपने खादम के दिल में डाला कि वो भी इसी मैसेज को आपके दरमियान में शेयर करें और आपको बताएं कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है शुक्रगुजारी के मतलब। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, एक दुआ करेंगे और इसके बाद हम खुदा के बख्शनाम को जो है वो सुन सकेंगे। हम सब ने बड़ी खूबसूरती से खुदा की परस्तिश की है, उसके नाम को जलाल दिया है। अब उसका वक्त है कि वो हमसे बोले और कलाम करे। सो आइए हम सब मिलकर अपने लबों को खुदा की हजूरी में खोलेंगे। उसके कलाम के तरीका है कि तो अपने मुंह को खोल तो मैं सिर्फ बरकतों से भर दूंगा। आज शाम अगर कोई जिंदगी बरकत को हासिल करना चाहती है, उसका कलाम जो लासानी है, लारेब है, ला खता है, ला मुबद्दल है, और ये जिस भी रूप में आता है सब दिखाता है। उसके खुदा आज मेरी जिंदगी के साथ बोल और कलाम कर। मैं मेरे कलाम का शिरवा आज तेरी पाक रसूल के अंदर मौजूद हूँ। देख रहे खुदावंद, मैंने तेरी परस्तिश की है, तेरे नाम को जलाल दिया है। अब तेरा वक्त है कि तू मुझसे बोले और कलाम करे।
सुआइए उसके कलाम को मांगना शुरू करें। खुदाए कदूस रब्बुल फाज जमीन और आसमान के खालिक और मालिक यीशु मसीह में हमारे जिंदा खुदा आफताब सदाकत ममदा हुस्न आता नामदात फख्र मौजूदात बाइश तख्लीक कायनात यीशु मसीह में हमारे जिंदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं आज की शाम के लिए और तमाम खुदा तेरे इन आबदीन के लिए खुदा जो आज यहाँ पर मौजूद है और जिन्होंने खुदा तेरी प्रस्तुत की, तेरे नाम को जलाल दिया, तेरी हम तो सना की। अब खुदा तेरा वक्त है कि तू हमसे बोले और कलाम करे। सो खुदा तेरे खादिम ब्रदर जेम्स को खुदा जो इस वक्त USA से है और खुदा तेरे कलाम की खिदमत करने को है, मैं खुदा आज शाम तेरी पाक रसूली को इस तमाम तरह इंटरनेट डिवाइसेस पर और खुदा तमाम तरह इस सोशल मीडिया पर चाहता हूँ ताकि कोई डिस्टर्बिंग ना हो खुदा, बल्कि हम तेरी पाक की रहनुमाई के अंदर खुदा सीखते और सिखाते चले जाए और तेरा नाम जलाल पाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। Yes, Pastor James, you can share the word of God with people. You can hear me? Pastor Adele, thank you so much for the opportunity to be with you and your wonderful people today. We are also thankful to you that you have a time to talk with us and share the word of God. Yes, you can speak. Hello? Okay. It is great to be with you. I bring you greetings from my family here in America. आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से अमेरिका से बहुत सारा सलाम। Most importantly, I bring you greetings from God, our Heavenly Father, and His Son, Jesus Christ, who loves you so very much. और खुदा यीशु मसीह के जलाली और बरकत नाम में मैं आप